नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। बिहार के चर्चित ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर ए बरकात के पुत्र गुफरान और उनकी पुत्रवधू सबा एकता ने गया के स्वराजपुरी रोड स्थित जदयू के जाने माने वरिष्ठ नेता अमजद हसन की बिल्डिंग में डॉक्टर ए बरकात ऑर्थोपेडिक एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। डॉक्टर ए बरकात के पुत्र गुफरान पिछले कई वर्षों से दिल्ली में ऑर्थोपेडिक सर्जन के तौर पर वेल सेटल्ड थे, लेकिन उन्हें अपने घर, मातृभूमि की याद और गया के लोगों के प्यार ने वापस आने पर मजबूर कर दिया। डॉक्टर ए बरकात की पहचान बिहार में एक मसीहा के तौर पर है। गरीबों के लिए हमेशा अपना जीवन न्यौछावर कर देने वाले डॉक्टर ए बरकात के पुत्र डॉक्टर गुफरान भी उन्हीं के नक्शे कदम पर हैं। डॉक्टर गुफरान की पत्नी सबा एकता भी एक सफल चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। पति पत्नी दोनों दिल के साफ और बेहतरीन स्वभाव के धनी हैं। डॉक्टर ए बरकात के पुत्र और पुत्रवधू दोनों अपने पिता के नक्शे कदम पर गरीबों के मसीहा बनकर गया के लोगों की सेवा करने अपने घर वापस आए हैं। उद्घाटन समारोह के मौके पर मौजूद गया के लोगों ने कहा कि हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि डॉक्टर बरकात की तरह ही इनके हाथ में सफ़ा हो, जो इनके इलाज में आए वह चंगा होकर घर वापस जाए। गया के लोगों ने डॉक्टर ए बरकात ऑर्थोपेडिक एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल के उद्घाटन समारोह पर डॉक्टर गुफरान और डॉक्टर एकता सबा को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट, गया। क्लिनिक ऑर्थोपेडिक अपेंडिक्स का खुला है, जो कि अपने टाइम के लिए सबसे नया है। और इसमें डॉक्टर गुफरान और डॉक्टर सबा एकता सबा बैठेंगे और इसमें हर तरह की सहूलत है। इमरजेंसी का, आईसीयू का, एक्सरे का, निकू पीकू ये सब है। इसमें पब्लिक की सहयोग का आप लोग की मदद की ज़रूरत है। अब लोगों से दुआ का गुजारिश करूंगा कि आगे चल के ये हॉस्पिटल और फले फूले। हमारे हाथ की चीज़ है सेवा देना, ठीक है। तो ये 24 घंटा अस्पताल है, 24 घंटा मैं यहीं हूँ। डॉक्टर्स रूम यहाँ पर है, डॉक्टर्स यहाँ पे 24 घंटा अवेलेबल हैं, स्टाफ 24 घंटा अवेलेबल है। 2 बेड का इमरजेंसी अलग से बनाया गया है, 2 सेक्शन में हॉस्पिटल को बनाया गया है ना। एक इमरजेंसी सेक्शन अलग बनाया गया है जिसमें ओपीडी एक्सरे अटैच है, और एक सेक्शन अलग से बनाया गया है जिसमें आपको 3 तरह का आईसीयू है। एनआईसीयू बच्चे का अलग, पीआईसीयू, एचडीयू जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट बोलते हैं, साथ में ओटी अटैच किया गया है। सारे रूम्स की फैसिलिटीज़ है, प्राइवेट रूम, सेमी प्राइवेट रूम्स, जनरल वार्ड, ठीक है। अब एक जो प्रॉब्लम होता है पेशेंट्स को, पेइंग कैपेसिटी का ऐसा कोई दिक्कत यहाँ पर है नहीं, ठीक है। मतलब कि जो पेशेंट कम पेएबल भी हैं उनको भी उतना ही इंटरटेन किया जाएगा जितने पेशेंट जो एक एवरेज पेएबल है, समझ रहे हैं ना। अभी से पहले मैं दिल्ली में था, मैं डॉक्टर अबू गुफरान हुआ, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। अभी से पहले मैं दिल्ली में 4 साल प्रैक्टिस किया हूँ। मैं वहाँ पे अलग अलग हॉस्पिटल्स में था, दिल्ली गवर्नमेंट में भी था, मैं अपोलो में भी काम किया हूँ 1 साल। वैराइटीज़ ऑफ सर्जरीज़ की जाती है, वो समय के साथ आप खुद देखेंगे, उस पर हम बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहेंगे। लेकिन सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप आएंगे तो मेजॉरिटी ऑफ सर्जरी यहाँ पर ऑर्थोपेडिक की जाती है। फैसिलिटीज़ में आने वाले समय में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ये एक कमिटमेंट के तौर पे मैं बोल सकता हूँ। 24 आवर एम्बुलेंस सेवा दिया गया है, ठीक है। एक अलग से सेवा, एम्बुलेंस सेवा 24 आवर दिया गया है, जिसका बहुत नॉमिनल चार्ज या तो कोई चार्ज नहीं रखा गया है। और वो एम्बुलेंस जो है वो एक नॉर्मल बुकिंग के लिए नहीं है, वो एक एम्बुलेंस जनरल बुकिंग के लिए नहीं है, वो इन पेशेंट्स के लिए ही एम्बुलेंस है। वो एम्बुलेंस कोई जनरल बुकिंग नहीं होना है उसका। मैं डॉक्टर सबा एकता, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ हूँ, पीडियाट्रिशियन। और हमारा ये हॉस्पिटल यहाँ पे नया खुला है गया शहर में। और यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड जो कि ऑर्थोपेडिशियन है, हमारी पूरी कोशिश रहेगी गया शहर के लोगों को अपने तरफ से हम लोग सुविधाएं दे पाएँ। हमारे हॉस्पिटल में हर तरह की सुविधाएं यहाँ पे मौजूद है। सबसे अब 2 अलग अलग विभाग में हमारा हॉस्पिटल है, ठीक है। एक तरफ आपका ओपीडी है, और जैसे कि मेरे हस्बैंड ने बताया कि इमरजेंसी बेड्स भी अवेलेबल हैं, एम्बुलेंस सेवा भी 24 घंटे अवेलेबल है। अगर आप बच्चे के डिपार्टमेंट में आए तो हमारे पास फुल्ली इक्विप्ड एनआईसीयू है नवजात शिशु के लिए, विथ वेंटिलेटर्स हैं यहाँ पे, और सीपैप है हमारे पास। मतलब सारी सुविधाएं जो कि एक बच्चे नवजात शिशु को एनआईसीयू में ज़रूरत पड़ सकती है, वो सारी चीज़ें हमारे पास हैं। इसके अलावा हमारे पास आईसीयू है,
4 बेडेड ICU है हमारे पास, OT है, मतलब सुविधाएं में हम कोई कमी नहीं रखेंगे और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि हम और बेहतर कर पाए। बस आप सभी लोगों की हमें दुआओं की ज़रूरत है। तो बस हमें जी, ये स्वराजपुरी रोड में भारत श्रीवास्तव के सामने है, जो कि पेट्रोल पंप है, उसके जस्ट सामने है अजीज़ा प्लाजा। ग्राउंड फ्लोर पे OPD है एंड सेकंड फ्लोर पे आपका इंडोर है हमारा जी। आज डॉक्टर बरकत साहब का जो सबसे छोटे साहिबजादे हैं डॉक्टर गफरान साहब ने अपने पापा के नाम से एक हॉस्पिटल खोला है, AR बरकत ऑर्थोपेडिक एंड चाइल्ड केयर। और जिस तरह से बरकत साहब मशहूर है इस शहर में कि गरीबों का वहाँ इलाज होता है और शफा होकर के लोग निकलते हैं, उसी तरह से अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि यहाँ हर तरह के लोग आएंगे और उनका इलाज अच्छे से होगा और शफा होकर निकलेंगे। यही दुआ भी है अल्लाह से और पूरी उम्मीद है, क्योंकि बरकत साहब का एक नाम है, गरीब नवाज डॉक्टर हैं और सारे लोग ये जानते हैं, हर समाज के लोग जानते हैं, इसलिए हर समाज के लोग यहाँ आएंगे। मेरा एक रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से, इस उद्घाटन के अवसर के आए हुए सारे आगंतुकों के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि एक बार सारे लोग यहाँ पर आएँ। इस हॉस्पिटल में जितनी फैसिलिटी है, जितना आधुनिक फैसिलिटी है, वो इसमें लाने का कोशिश किया गया है। डॉक्टर गफरान साहब ने सारा फैसिलिटी लाया है। बच्चे के लिए भी जितनी चीज़ ज़रूरत थी उसको इन्होंने पूरा करने की कोशिश की गई है। और ये दिल्ली में अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन हम लोग के रिक्वेस्ट पर ये गया आए हैं, वैसे डॉक्टरों की ज़रूरत थी और यहाँ पर इन्होंने पूरा करने की कोशिश किया है। और यहाँ की जनता को उम्मीद है कि वो उनको नाउम्मीद नहीं कर देंगे। यहाँ की जनता को, सारे जनता यहाँ से खुश होंगे और सभी जो भी यहाँ आएंगे वो शफा होकर जाएंगे और यही अल्लाह से भी दुआ है। शुक्रिया। हमारे दामाद पहले दिल्ली में थे, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, वहाँ खूब चलता था, लेकिन घर की मोहब्बत, गया की मोहब्बत इनको यहाँ ले आई। नहीं तो ये दिल्ली में इनका डेली 3-4 ऑपरेशन हो जाता था, खूब अच्छा था, चलता था। लेकिन यहाँ पर आए और माशाल्लाह इन्होंने खोला है। मेरी दुआ है कि बहुत कामयाब हो। और मेरी बेटी है सबा एकता, वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। मेरी दुआ है बेटी के लिए, बाप की दुआ है, अल्लाह कबूल करे कि उसका भी खूब अच्छा ये हॉस्पिटल चले। और डॉक्टर बरकत साहब का नाम दरभंगा में जब हम पढ़ते थे तभी वहाँ पोस्टेड थे, पटना में इनके नाम है ही है यहाँ, इस वजह से इंशाल्लाह खूब चलेगा। तो इतना क्या कि मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा नाम काजी शकील यकता। मेरा डॉक्टर आफाक अहमद नाम है और बरकत साहब सिर्फ डॉक्टर ही नहीं है, एक अपने आप में वो एक इंस्टीट्यूशन है और उनके बेटे ने स्टार्ट किया है, तो अब जो उनके अंदर सलाहियत है वो तो इधर हम लोगों को मिलेगा। दूसरी एक बड़ी अहम बात यह है कि आपको दिल्ली से बुलाया गया है। अब आप ये सोच लीजिए कि एक डॉक्टर जो दिल्ली में, उसको सारी फैसिलिटी, सारे आसानियाँ और बहुत सारी चीज़ें, वो अगर छोड़ के आया है तो ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी है। और हम गया वासियों को जो है ये चाहिए कि उनकी कुर्बानियों को जो है, जिस तरह से वो यहाँ आकर के जो है ख़ुद वो ऑर्थो में है, ऑर्थो में अच्छे डॉक्टर की हमें ज़रूरत है और उनकी वाइफ जो हैं वो पीडियाट्रिक हैं, तो हमें जो है ये दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात है कि शहर में इतना बड़ा जो है लगभग 6-7 हज़ार स्क्वायर फीट में ये जगह है, जहाँ पर एक ही छत के नीचे आपको NICU है, ICU है, प्राइवेट रूम्स हैं, उसके बाद आपको OPD है, ठीक है। और मैं कोशिश भी करूँगा और इनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आने वाले समय में 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं डॉक्टर के लिए, एक अच्छा दिल और एक अच्छा दिमाग। और मुझे लगता है कि बरकत साहब के ज़रिए डॉक्टर साहब को ये दोनों चीज़ें मिली होंगी और ये भरपूर काम करेंगे और शहर का, मोहल्ले का और पूरे गया का और बिहार का जो है विकास करेंगे।